देश ने मन से तो कोरोना वायरस को कब का भगा दिया है, अब तन से भगाने की बारी है। कुछ और लोग मर जाएं और उसके बाद फिर आप ये वैक्सीन लाएंगे, क्योंकि एक नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिट फाट। एक साल निरंतर कोरोना की छाया में रहने के बाद, 1.5 लाख लोगों की जान गंवा देने के बाद एक वैक्सीन आती है और उसके बाद शुरू हो जाती है खूब सारी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। मुझे समझ नहीं आता कि जहां लोगों की जान पर आई हुई है, लोग उस पे भी क्यों पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं। ये कुछ कई बार समझ से बाहर हो जाती हैं चीजें। हम लोग बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन की, जिसको अभी कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पारित कर दिया कि उन्हें यूज किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी यूसेज के तौर पे। क्या है इमरजेंसी यूजेस और क्या है वैक्सीन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी पर चर्चा कर लेते हैं कि भाई नेता इन वैक्सीन को कैसे बनाते हैं। शुरुआत हुई थी मोदी जी द्वारा ही, क्योंकि लीडर्स टेक द फर्स्ट स्टेप। पहले तो उन्होंने ही वो करा। बिहार के इलेक्शन में मोदी जी ने खूब गुणगान किया कि वैक्सीन जो है वो फ्री में अवेल कराई जाएगी। बाद में आगे पीछे होता रहा, फिर कहा नहीं भाई सबको नहीं देंगे, सिर्फ फ्रंट पे सोल्जर्स हैं यानी डॉक्टर्स हैं, इन लोगों को ही देंगे। बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। अब जब वैक्सीन के ट्रायल के बाद पारित कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तब इसमें आते हैं हमारे भैया जी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के एक भैया जी हैं जो कि नेतागिरी के सुल्तान कहे जाते हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। सुनिए उनका बयान पहले। कि मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी। इस बयान से ऐसा लगता है कि वो खुद नहीं लेना चाहते और पब्लिक से कह रहे हैं कि भैया 2022 तक का इंतजार करो, ताकि जब ये वैक्सीन हम पूरी तरीके से हम खरीद के देंगे तुम्हें फ्री में, तभी लगवाना। तो भैया 2022 तक क्या इंतजार किया जाए कि कुछ और लोग मर जाएं और उसके बाद फिर आप ये वैक्सीन लाएंगे? क्योंकि एक साल में अगर 1.5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई सिर्फ कोरोना की वजह से, तो अगले साल भी यही होगा। कितना इलॉजिकल बात है। दूसरी ओर एक और नवयुवक चेहरा है पॉलिटिक्स के, बस पॉलिटिक्स ही नहीं करते हैं, बाकी सारी बातें वो कर लेते हैं। दूसरे हैं, वो है तेज प्रताप यादव। सुनिए उनका बयान। जो आया है तो मोदी जी पहले टीका लगवा ले, उसके बाद हम लगवा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, वैक्सीन को लेकर आप कोई बात हो तो बताइए दादा। जैसे वैक्सीन आया तो ये अच्छा बात है। अगर वैक्सीन आया है और उस वैक्सीन से आदमी स्वस्थ हो जाएगा, उनको कोविड नहीं होगा, तो अच्छी बात है, वैक्सीन लगवाना चाहिए। लेकिन मेरा सबसे पहले ये है कि अगर वैक्सीन आया तो सबसे पहले मोदी जी वैक्सीन लगवाएं, तो हम भी लगवा लेंगे वैक्सीन। इस बात में मुझे थोड़ा सेंस लगता है। कहीं तो बड़ी मजाकिया ढंग से गई है, लेकिन उनके कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मोदी जी लगवा लेंगे, जिन्होंने या जिनकी सरकार ने इन वैक्सीन्स पे अपनी मोहर मारी है, तो हम भी लगवा लेंगे। बात काफी लॉजिकल लगती है। क्यों? क्योंकि इस वैक्सीन के आने से बहुत सारे लोग आपत्ति कर रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स के दायरे में नहीं, बल्कि मेडिकल साइंस के दायरे में जो काम करते हैं, जो लोग मेडिकल साइंस को बहुत करीब से देखते हैं, वो लोग भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले दिनों 2 वैक्सीन को इजाजत दी। एक का नाम था कोवैक्सीन और दूसरा का नाम था कोविशील्ड। कोवैक्सीन के बारे में बता दें, जिसकी की काफी गुणगान किए गए हैं, वो हैदराबाद की एक कंपनी भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है और इसमें आईसीएमआर ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। वहीं दूसरी वैक्सीन जो है उसका नाम है कोविशील्ड। कोविशील्ड भी भारत की एक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट, पुणे बेस्ड जो कंपनी है, वो मैन्युफैक्चर करेगी। बनाई किसने, यानी उसको क्रिएट किसने किया है? वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका नाम की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, इन दोनों ने कोलैबोरेट करके इस दवा को बनाया है। और इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडिया के लिए सीरम इंस्टीट्यूट यानी एसआई को इसका ठेका मिला। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वही इसको मैन्युफैक्चर करेंगे। वैसे भी दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये सीरम इंस्टीट्यूट, तो बहुत लाजमी है कि इंडिया के लिए भी यही इसे मैन्युफैक्चर करके देगी। अब बात यह है कि इन दोनों वैक्सीन को इमरजेंसी यूजेज के लिए ही मार्केट में अप्रूव किया गया है। अब बात यह आती है कि ये अप्रूवल सिस्टम है क्या, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि क्या अप्रूवल सही है या गलत है।
तो समझने वाली बात यह है कि 2019 में एक नए कानून आए थे जिसका नाम था न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019। इन रूल्स में कहा गया था कि जो भी कंपनी को अप्रूवल दिया जाएगा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अप्रूवल बॉडी है हमारे देश की, जब भी किसी को ये अप्रूवल देगी तो उस कंपनी को इसके सारे ट्रायल डाटा सबमिट करने पड़ेंगे इंडियन गवर्नमेंट को और उसके बेसिस पे अप्रूवल दिया जाएगा। अब गौरतलब यह है कि भाई कोवैक्सीन हो चाहे कोवाशील्ड हो, दोनों ने अपने क्लिनिकल ट्रायल के डेटा जो है वो पब्लिक नहीं किए और इसी पे सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। सवाल यह है कि क्या इसको लगाने के बाद कोई और एलर्जी हो जाएगी या लोगों को कोई और विषमताएं आ जाएंगी, कुछ और खराबियां शरीर में आ जाएंगी, इसके बारे में पर्याप्त जानकारी लोगों के पास है तो नहीं है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग, पॉलिटिकल दायरे को तो छोड़ दीजिए आप, मेडिकल दायरे से भी बहुत सारे लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इस पे ही सारी कहानी नहीं रुकती है। दरअसल इन्हीं रूल्स में यह भी कहा गया है कि अगर स्पेशल अप्रूवल दिया जाता है इमरजेंसी कंडीशन में तो उसमें एक स्पेशल कंडीशन इन ड्रग्स मेकर को फॉलो करनी पड़ेगी। अब ये क्या है स्पेशल कंडीशन? दरअसल स्पेशल कंडीशन ये कहती है कि जब आप इस ड्रग को मार्केट में लाएंगे तो हर 15 दिन में आपको अपना जो डेटा है, जिन लोगों को ये लग रहा है और उनके ऊपर क्या रिएक्शंस हो रहे हैं इसके, उसका डेटा कैप्चर करना पड़ेगा और सरकार को जमा करते रहना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि पहले फेज में करीब 3 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। तो आप समझने वाली बात यह है कि लोगों को ट्रैक किया जाएगा कि उनकी कैसी गतिविधियां हैं वैक्सीन लगने के बाद और उन पे कैसा रिएक्ट कर रही है वैक्सीन, और इसके डेटा को मॉनिटर करा जाएगा और कैप्चर करा जाएगा। तो कहने की बात ये, जो कोवैक्सीन है यानी कि जिसको कि इमरजेंसी अप्रूवल, जो कि इंडियन मेड प्रोडक्ट है अपना, यानी भारत बायोटेक ने जो बनाया है अपने घर वाला प्रोडक्ट, उसको पूरी तरीके से ट्रैक किया जाएगा और उसके पेशेंट यानी क्लिनिकल ट्रायल उसके एक तरीके से दवा लगने के बाद भी लोगों पे चलते रहेंगे, ऐसे इसको समझा जा सकता है। इसमें एक और छोटी सी बात है जिसको नोट किया जाना चाहिए। दरअसल इन रूल्स के हिसाब से ये कहा गया है कि अगर ऐसी दवा जिसमें कि एक रिमार्केबल एफिकेसी हो, यानी कि बहुतायत क्षमता हो मरीज को ठीक करने की, तभी ये स्पेशल अप्रूवल लागू होता है। अब इन दोनों वैक्सीन ने ऐसा भी कोई सबमिशन नहीं दिया है गवर्नमेंट को कि इनके अंदर ऐसी बहुतायत क्षमता है, यहां तक कि उन्होंने एफिकेसी का परसेंटेज तक नहीं बताया है। तो यहां पर आकर के थोड़ा सा लोगों के मन में डाउट आता है, स्पेशली मेडिकल फील्ड के जो लोग हैं वो लोग भी इसको डाउट कर रहे हैं कि भाई जब तक आपने पूरे प्रोसेस के थ्रू एक वैक्सीन को नहीं निकाला, सिर्फ जल्दबाजी के चक्कर में या फिर अपना झंडा विश्व में लहराने के चक्कर में कि भाई हमने वैक्सीन बना ली और दुनिया को हम प्राउडली कह सकते हैं कि वी आर द फर्स्ट वन टू कम अप विद वैक्सीन, अगर ऐसा ही करना था तो शायद ये थोड़ा गलत है। लेकिन ये टाइट रोप है गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि अगर आप देखें तो मरीज दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऑल्दो इंडिया में सिचुएशन अब काफ़ी बेटर है कंपेयर टू सितंबर, कहाँ 1 लाख तक पर डे केसेस आने लगे थे, अब 20,000 के करीब आ रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए भी एक टाइट सिचुएशन है, उनको भी एक स्टेप लेना है। लेकिन ज़रूरत यह है कि जो भी स्टेप लिए जा रहे हैं वो सिर्फ इस न लिए जा रहे हो कि वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे हम खूब सारा फुटेज खाएं, बल्कि इसलिए लिए जा रहे हो कि इससे पब्लिक का लार्जर बेनिफिट हो। भी हमारे देश में लोगों ने कोरोना को पहले ही एक मिथ मान लिया था। बहुत सारे लोगों से अगर हम बात करेंगे तो वो कहेंगे कि भाई हमारा शरीर मजबूत है और हमको कोरोना टच ही नहीं करेगा। और शायद इसीलिए बिहार इलेक्शन पूरा हो गया, जहां कर कि इस देश के सबसे बड़ी आबादी, वन ऑफ द सबसे बड़ी आबादी जहां रहती है, वहां लोगों ने खूब बड़े बड़े जमावड़े लगाए। और उसके बाद और अभी बंगाल इलेक्शन भी चालू है, पूरे फुल स्विंग में चल रहा है। तो हमारे देश ने मन से तो कोरोना वायरस को कब का भगा दिया है, अब तन से भगाने की बारी है। और देखते हैं कोवैक्सीन या कोवाशील्ड कितनी मजबूती से इसे तन से बाहर निकालता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।